हाँ जी। विराट रूप में बाजोली सिद्ध होती है ना, क्या होता है? बाजोली जो होती है, मंदिर में जब परिक्रमा लगाते हैं भक्त लोग तो नीचे सर कर देते हैं और ऊपर टांग कर देते हैं, फिर उलट बांसी लगाते हैं तो ऊपर सर हो जाता है और नीचे टांग हो जाती है। ऐसे बार बार गुलाटी खाते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, ये बायजोली की शूटिंग कहाँ होती है, कौन से युग में होती है? यहाँ संगम युग में ये बायजोली की शूटिंग हम कर रहे हैं। एक बार कर रहे हैं या बार बार कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। सर नीचे हो जाता है, बुद्धि 5 तत्वों की दुनिया में घुस जाती है और पांव ऊपर हो जाते हैं। फिर उल्टा होता है, फिर सीधा होता है। माया हमको गुलाटी खिलाती रहती है। और ये विष्णु के विराट रूप से ही साबित होता है, क्योंकि जो विष्णु का विराट रूप है वो 100% 5 तत्वों की बुद्धि, 5 तत्वों की दुनिया में बुद्धि उसकी कब जाती है? कब कहेंगे? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में या संगम युग में? है? अरे बायजोली कब साबित होती है? संगम में। वो 8 आत्माएं जो हैं उनके लिए खास बोला हुआ है कि 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 में नीचे ऊपर बहुत होते हैं। उनकी नीचे जाने की प्रैक्टिस और ऊपर उठने की प्रैक्टिस जबरदस्त है। बायजोली खेलने में वो उस्ताद हैं। उनको बाप मुरली में क्या बोलते हैं बार बार, तुम्हारा कौन सा पार्ट है? तुम जिन्न हो। जिन्न को क्या काम मिला हुआ है? नीचे जाओ फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे जाओ फिर ऊपर चढ़ो। जिन्न का मतलब क्या है? 2 शब्द हैं, जित ना। जित माने जीतना, ना माने नहीं। उनसे दुनिया में कोई जीतता नहीं है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ऐसे वो आत्माएं सारे विश्व की क्या है? बाप है, पूर्वज है। पूर्वज माना रचयिता है या रचना है? रचयिता है। ज्यादा पावर रचयिता में होती है या रचना में होती है? रचयिता में ज्यादा पावर होती है। और बाबा, हाँ। एक मुरली में कहा है कि शिव के मंदिर में लिंग साकार की निशानी है, बिंदु निराकार की निशानी है और अघट को स्त्री रूप में दिखाते हैं। हाँ जी। तो ये अघट माना का क्या बात? अधर माने जो नीचे रहने वाला है, नीचे स्टेज में आ जाता है। अधर माने नीचे या ऊपर? नीचे। माता है पृथ्वी और पिता है सूर्य। कौन नीचे है कौन ऊपर है? माता 5 तत्वों से ज्यादा नजदीक है। बल माता भी रचयिता है, लेकिन जो रचना रचती है
उसमें 5 तत्वों का समावेश सबसे जास्ती हो जाता है। जो बच्चा तैयार होता है वो 5 तत्वों से तैयार होता है। बाप बीज है, उसमें 5 तत्वों का समावेश कम से कम है। बीज में 5 तत्व ज्यादा हैं, या जो बीज से वृक्ष तैयार होता है उसमें 5 तत्व ज्यादा है? 5 तत्व जो होते हैं उसके विस्तार में होते हैं, और उस विस्तार को धारण करने वाली धरणी है माता, इसलिए आधार में माता दिखाई गई है। और बाबा कई जगह पर गणेश चतुर्थी पर ये मान्यता दी जाती है कि इसको चंद्रमा को नहीं देखना है, चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना है, क्योंकि कुछ दोष लगता है गणेश जयंती पर। गणेश चतुर्थी। हाँ, तो ऐसा क्यों मानते हैं? तो गणेश चतुर्थी गणेश के जन्म की यादगार है या कोई दूसरी बात है? गणेश का जन्म हुआ है तो गणेश चतुर्थी यादगार बनी हुई है। कृष्ण की यादगार जन्माष्टमी बनी हुई है। यादगार तो बनी हुई है ना। तो चतुर्थी में जो कृष्ण बच्चा है, क्या नाम, गणेश बच्चा है, वो प्रत्यक्ष होता है। वो गणेश बच्चा बाप का बच्चा ज्यादा है या अम्मा का बच्चा ज्यादा है? अम्मा का बच्चा। क्यों? बाप का बीज नहीं है उसमें? है? अरे बाप का बीज पड़ता है या नहीं पड़ता है? है? पड़ता है। बाप सहयोग देता है गणेश बच्चे को पैदा करने में? है? नहीं देता है। माने बाप का बीज नहीं है, तो किसका बच्चा है? माँ का बच्चा है। और माँ का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्यादा किससे जुड़ी हुई है? जो माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्यादा निराकारी स्टेज से जुड़ी हुई है या साकार से जुड़ी हुई है? साकारी स्टेज से जुड़ी हुई है। इसलिए जो कृष्ण वाली आत्मा है, हीरोइन का पार्ट बजाने वाली, उसके लिए गायन पड़ गया है कि चौथ का चंद्रमा अगर देखेंगे तो जो पैदाइश होगी वो जानवर जैसी होगी। द्वापर युग में गणेश की पूजा होती है या कलयुग में शुरू होती है? कलयुग में शुरू होती है। इसलिए चौथ का चंद्रमा देखना अनिष्ट माना जाता है, अधूरा चंद्रमा है। चौथ खाई हुई है। चौथ माने नहीं मालूम? चौथ माने क्या है? एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो। और एक बिचौलिया होता है। तो वो बिचौलिया क्या करता है? बीच में क्या करता है? चौथ खा लेता है। वो जो चौथ खाना है वो सच्चा नहीं बताता है। क्या? कि जो चीज बेची गई उसकी असली कीमत क्या है?
बीच में चोरी कर लेता है तो कहते हैं चौथ खाई। पुराने जमाने से बाबा चौथ को वो भी तो बोलते थे ना, फैशन। पुराने जमाने की बात छोड़ो, आज की दुनिया में चौथ सबसे जास्ती खा रहे हैं। यही दुनिया का धंधा बन गया है और यही धंधा चलाने वाले ज्यादा धनवान बन रहे हैं या दूसरे बन रहे हैं? मेहनत की कमाई खाने वाले हैं, चौथ खाने वाले ज्यादा धनवान बन रहे हैं। तो ये कृष्ण की आत्मा की वो अधूरी स्टेज है जहाँ वो चौथ खाती है। इसलिए उस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अधूरे को देखेंगे तो स्टेज कैसी बनेगी? अधूरी बनेगी। इसलिए मुरली में बार बार कहते हैं, जब बाप की गोदी में आते हैं तो पूछते हैं किसकी गोदी में आए हो? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोदी में आए हो या बाप शिव की गोदी में आए हो? किसकी गोद लिए है? जो कहते हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे तो फेल हुए या पास है? फेल हो गए। जिनकी बुद्धि में मुरली सुनते समय या बाद में भी ये बैठा रहता है कि हमको सुनाने वाला देहधारी ब्रह्मा है और जिनकी बुद्धि में ये बैठा रहता है कि हमको सुनाने वाला बीज रूप सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला शिव है, तो ज्यादा संपन्न स्टेज किसकी बनेगी? है? जो शिव की याद में रहने वाले हैं उनकी संपन्न स्टेज बनती है, बीज रूप स्टेज बनती है, क्योंकि उन्होंने बीज को देखा, साकार को नहीं देखा। साकार को जो देखने वाले हैं वो ही अधूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के जानवरों जैसा पार्ट बजाने वाले सिद्ध हो जाते हैं। जो बाप के ऊपर भी हमला करते हैं। और बाबा 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उसमें से 23 करोड़ जो देवता कलयुग अंत में आते हैं तो वो किस आधार पर देवता कहलाते बाबा? क्योंकि वो तो बाप के सम्मुख पढ़ा ही नहीं पड़ती है। जो बाप के सन्मुख आवेंगे वो सन्मुख दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थूल मुख के सन्मुख आ जाए, लाखों की पब्लिक बैठी हुई है और सामने वो भी आ गए, तो हद में सन्मुख हैं या बेहद में है? हद में सन्मुख हैं। और उनमें से ऐसे भी हैं जो हद में सन्मुख होते हुए भी बेहद में भी सन्मुख हैं, माने विरोधी, अंदर अंतरात्मा से विरोधी नहीं है। संकल्पों में, वाचा में, कर्मणा में, फॉलो करने में कभी विरोधी नहीं बनना चाहते। तो जो सन्मुख नहीं आते हैं, जैसे बांधेली आत्माएं, बांधेली माताएं अभी भी बहुत हैं जो बाप के सन्मुख आती है या नहीं आती? नहीं आती। उनको सन्मुख क्लास करना भी नसीब नहीं होता, लेकिन अंदर से सन्मुख है या विपरीत बुद्धि है? सन्मुख है, विमुख है, सन्मुख है ना। तो अभी जो शूटिंग हो रही है वो संकल्पों से शूटिंग हो रही है या कर्मेंद्रियों से शूटिंग हो रही है? संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो संकल्पों से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं।
ऐसे ही जो 33 करोड़ हैं, जो 33 करोड़ बाप के सन्मुख भले नहीं आते हैं, अखबार में बाप का चेहरा देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे, रेडियो से कान से आवाज सुन लेंगे, उनको निश्चय नहीं बैठ सकता है क्या? है? बैठ सकता है। और निश्चय बैठने के बावजूद भी बाद में लंबे समय तक सन्मुख हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सन्मुख भी हो सकते हैं। तो उनकी जो शूटिंग है वो सुखमयी देवताई शूटिंग होगी या आसुरी शूटिंग होगी? है? देवताई शूटिंग होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं जिन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, जिन कर्मों के आधार पर वो बाप के सन्मुख भले नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन फिर भी दिल से सन्मुख रहती। 23 करोड़ की लिस्ट में है। अपना अपना हिसाब किताब है। और है मकर संक्रांति होना लगता है। जब मकर संक्रांति आती है तो हिंदी का कौन सा महीना शुरू होता है? जनवरी। नहीं, वो हिंदी का नहीं है, जनवरी इंग्लिश का है। विक्रम संवत जिसे कहते हैं, हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ है मराठी में। हाँ, वो आखिरी महीना है, पहला महीना है या बीच का महीना है? अरे माघ मास जो है वो अंतिम महीना है, बीच का महीना है या आदि का महीना है? आदि का है, बीच का। यही नहीं सारे विदेशी हो गए क्या? है? अंग्रेजी महीने याद रह गए और सारे हिंदी महीने भूल गए। चैत्र महीना पहला है और आखिरी महीना माघ मास है। हाँ जी, जो माघ मास है उस महीने में ही कुंभ का मेला गाया हुआ है। क्या? कुंभ का मेला। हाँ, तो जनवरी में ही तो है। मकर संक्रांति कब होती है? जनवरी है। हाँ, और तारीख भी निश्चित है। कौन सी तारीख? 14 जनवरी अंग्रेजी की तारीख भी निश्चित है। नहीं तो और कोई त्योहार ऐसा नहीं है। कोई है? और कोई त्योहार नहीं है जिसकी तारीख निश्चित हो। अंग्रेजी वाली वो एक ही त्योहार है जिसकी अंग्रेजी की तारीख और हिंदुओं की तारीख निश्चित है। उसी दिन मकर संक्रांति गाई हुई है। आखिरी महीना होता है। उस आखिरी महीना में वो यादगार कुंभ मेले की है। और कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कौन से शहर में होता है? आपके जो नजदीक है उसी का नाम ले लिया है। कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कुंभ का। कलकत्ता में कुंभ का मेला थोड़ा ही है। इलाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। वहाँ तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ की यादगार?
संगम युग में भी ऐसा होता होगा कि तीनों ही नदियां इकट्ठी भी होती हैं और जुदा भी होती है। क्या कोई एक स्थान है जहां से तीनों नदियां जुदा भी हो जाती हैं, संस्कार टकरा जाते हैं, और तीनों नदियां इकट्ठी भी हो जाती हैं और गंगा में उनका मेल हो जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ता है कि दूसरी नदी का नाम पड़ता है? गंगा का नाम पड़ता है। माना संस्कार मिलेंगे तो शुभ होगा, आदि होगा या अंत होगा? है क्या होगा? संस्कार मिलेंगे तो शुभारंभ होगा। तो ये शुभारंभ होने की निशानी है मकर संक्रांति। मक्कारी खलास होती है। पहली आत्मा से लेकर के और जो भी नंबरवार आत्माएं हैं, सबके अंदर दृढ़ संकल्प आता है कि अब पुरुषार्थ का अंतिम समय आ गया, ये आखिरी स्नान है, जिसको करना हो सो कर ले। तो नाम उसमें जुड़ा हुआ है। कौन से देवता का नाम जुड़ा हुआ है? अरे नाम ही भूल गए। अरे उस दिन खास एक देवता का नाम जुड़ा हुआ है? नारायण का नाम कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं, सूर्य का भी नाम नहीं है। अरे खुद ही प्रश्न पूछा और खुद ही भूल गए। हाँ, मक्कर तो मक्कड़ा होता है, ढेर सारी टांगों वाला, सबको लपेट लेता है। वो कोई देवता है क्या? है? देवता है? नहीं। शंकर। हाँ, शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मक्कार शंकर की अंति। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मक्कार कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में ही बाप है या बुराई में भी बाप है? वो देवताओं का भी बाप है। कोई देवता ऐसा नहीं है दुनिया में, देवात्मा, जो उससे अच्छा पार्ट बजाए, और वो भयंकर से भयंकर, खराब से खराब पार्ट बजाने वाला दुखदाई जीवड़ा भी कोई है। दुनिया की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो उससे ज्यादा दुख देने वाली साबित हो। इसलिए मुरली में बोला है, राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। उसकी यादगार है आखिरी महीने में। क्या? मकर संक्रांति। और मुरली में कहा है कि फरिश्तों के पाँव इस धरती पे नहीं रहते हैं। है जी। तो फरिश्ते सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। तो फरिश्ते सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, तो जब फरिश्ता स्वरूप की स्थिति पकड़ना है तो अपने को क्या समझना पड़ेगा? सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता समझकर साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा। अपने को समझने की बात है या बाप को याद करने वाली बात पूछ रहे? अपने को समझकर बाप को याद करने वाली। अच्छा, अपने को फरिश्ता समझ करके याद करें या बिंदु समझ करके याद करें, ये पूछ रहे? स्पष्ट पूछो, क्या प्रश्न क्या है?
अपने को फरिश्ता स्वरूप समझकर साकार में निराकार बाप को याद करना है, फिर क्या करना है? अगर अपन को फरिश्ता समझेंगे तो जो फर्श वाले होते हैं वो नीची स्टेज वाले होते हैं या ऊंची स्टेज वाले होते हैं? बुद्धि से नीची स्टेज वाले होते हैं। और साकार नीची स्टेज वाला है या ऊंची स्टेज वाला है? साकार को क्या कहेंगे? है साकार में निराकार को साकार को साकार में देखना किसको है? निराकार को देखना है। तो हमारी बुद्धि में देखने वाली बात जो है ब्रह्मा को देखने की बात नहीं है। देखना किसको है? निराकार शिव को। जो सिर्फ साकार को देखते हैं वो सब को देखने वाले हैं। जो सिर्फ निराकार को देखते हैं वो विधर्मी बन जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो साकार को पहचान ही नहीं पाते। जो निमित्त बनता है, संसार को पलटने वाला रचयिता, उसको पहचान नहीं पाते। तो इससे साबित हुआ कि वो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं। और जो साकार में निराकार को पहचान लेते हैं उनकी विशेषता ये होगी कि वो भटकेंगे नहीं। क्या? कोई दूसरे को अपना बाप नहीं बनाएंगे। उनकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। उनकी बुद्धि को पक्का ठिकाना मिल गया। एक भगवान एक है या अनेक रूप वाला है? एक ही है। तो इसलिए जो फरिश्ताई स्टेज वाला होगा उसकी स्टेज तो फरिश्ताई बन गई। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके साथ रिश्ता निभाएगा या नहीं निभाएगा? है? निभाएगा। तो फरिश्ता नहीं है? फरिश्ता है या नहीं है? है या नहीं? अरे फरिश्ता नहीं है? है? साकार माने देह अभिमानी और निराकार माने आत्माभिमानी। जो सदैव आत्माभिमानी है वो है निराकार शिव। और जो साकार अभिमानी है, देह अभिमानी है, और अंत तक उसको देह अभिमान का पार्ट बजाना है। तो देह अभिमानी को याद करेंगे तभी तो संबंध जुटेगा। कुछ न कुछ याद करेंगे नहीं, इच्छा नहीं है याद करने की। बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है कि हमें आत्माओं के बाप को ही याद करना है, लेकिन साकार में याद करना है। लेकिन याद तो आता है। आता है या नहीं आता है? याद तो आता है। और जिनका 63 जन्मों का ज्यादा से ज्यादा संबंध बना होगा उसके साथ, साकार के साथ, उनको ज्यादा याद आएगा न चाहते हुए भी, या दूसरों को याद आएगा? है? जिनका ज्यादा रहा होगा, जिनका ज्यादा संबंध रहा होगा उनको ज्यादा याद आएगा। तो ज्यादा याद आएगा तो उनको फरिश्ता कहेंगे? है? नहीं, वो फरिश्ता नहीं कहेंगे। इसलिए फरिश्ताएं जो हैं वो दूसरे धर्म वालों में ज्यादा गाए जाते हैं, या पक्के जो भारतवासी हैं उनमें फरिश्ताओं का गायन होता है। दूसरे धर्म में फरिश्ताओं का ज्यादा गायन है। भारतवासी फरिश्ताओं को नहीं मानते। किसको मानते हैं? देवताओं को मानते हैं। माना शरीर में हम रहे, शरीर में रहते ही हमको फरिश्ता बनना है मन बुद्धि से,
या शरीर छोड़ करके बनना है? जो शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनेंगे वो सब दूसरे धर्म के बन जाएंगे। ब्रह्मा की सोल को दूसरा धर्म का कहें या पक्का स्वधर्मी कहें 100%? है क्या कहें बताओ? अरे क्या कहें? है चंद्रवंशी कहें या सूर्यवंशी कहें? पक्का उससे तो चंद्रवंशी की शुरुआत ही होती है। उसकी गोद में पलने वाले जो भी हैं वो सब चंद्रवंशी से ऊंचे नहीं जा सकते। क्या बनेंगे? या तो चंद्रवंशी बनेंगे या तो इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, नीचे नीचे धर्मों वाले जाएंगे बनेंगे। ऊंची स्टेज वाले नहीं बन सकते हैं। और हमको क्या बनाना है? अपने को सूर्यवंशी बनाना है। तो सूर्यवंशी जो होंगे वो देह भी रहे और देह में रहते हुए भी, देह के संबंध निभाते हुए भी, कर्मधारा को छोड़ने वाले न बने। कर्मेंद्रियों की जो धारा है, कर्म धारा, हम कर्म योगी हैं या सन्यास योगी है? अब कर्म योगी है पक्के। तो अंत तक हमारी ये स्टेज रहे कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी करने वाले रहें और बुद्धि से उपराम रहें। कोई कह नहीं सकता कि हमारे संबंध बाप से जुटे हुए नहीं। निराकार से तो सिर्फ एक ही संबंध जुटता है। कौन सा? वो तो हमारा बाप ही है। लेकिन हमको सर्व संबंधी बन करके रहना है अंत तक, यह एक संबंध वाला सर्व संबंधी बन करके रहना है। इसलिए दूसरे धर्म वाले हम न बने। हम तो पक्के पक्के स्वधर्मी हैं। शरीर में रहते रहते सिर्फ मन बुद्धि से हम फरिश्ता बनेंगे। और याद में बाबा के रहने के बाद में कभी जो लाइट आता है तो वो क्या चीज होना चाहिए? है वो लाइट आता है, हाँ आता है। आता के बाद जाता भी है। आता है जाता है, आता भी है जाता भी है। लेकिन जाता भी टिकता है। कितना है? टिकता ज्यादा है कि जाता ज्यादा है? जल्दी जल्दी बोलो। है जाता है, ज्यादा जाता है। अच्छा, आता ज्यादा है या जाता ज्यादा है? आता ज्यादा है, आता ज्यादा है, याद में- जाता नहीं है। जाता है ऐसा, हाँ, आता है। आने में और जाने में ज्यादा परसेंटेज किसकी है? यानी कि जाने की परसेंटेज ज्यादा है। तो जब जाने की परसेंटेज ज्यादा है तो उससे क्या साबित होता है? हम प्रैक्टिस में पक्के हैं या कच्चे हैं? कच्चे हैं। हमको अभ्यास अपना और तीव्र करना है। इतना तीव्र करना है कि हम 1 सेकंड में जब चाहें और जहां चाहें, जिस पॉइंट पर चाहें, उस पॉइंट पर अपनी बुद्धि को टिका सके। वो प्रैक्टिस तो हमेशा करनी पड़ेगी। पड़ेगी, बड़ी मजबूरी है? तो फाउंडेशन ही पक्का नहीं रहेगा। बाबा हाँ, कहते हैं कि जिनकी अकाले मौत होती है, एक मिनट। हाँ हाँ जिनकी अकाले मौत होती है तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ जी। तो आदि में सेवक राम को भी अकाले हत्या की गई और लाश भी गुम कर दी, तो क्या उनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा? 42 में उनका मतलब शरीर धारण किया उन्होंने। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना प्रधान देखी जाती है या सिर्फ कर्म देखा जाता है? भावना देखी जाती है। युद्ध में लड़ते लड़ते
कोई की तलवार से गर्दन कट जाती है। अकाले मौत हुई या नहीं हुई? हुई। अब वो ऊंची स्टेज में जाएगा या नीची स्टेज में जाएगा? है? क्यों? वो तो अकाले मौत हो गई। उसका देश के लिए समर्पित था। हाँ, वो भारत माता के लिए समर्पित था। भारत जी जान से भी हमको माता की सुरक्षा करनी है। तो जिसका भाव अच्छा है, अगर अकाले मौत भी होती है तो भी उसको कल्याण होगा या कल्याण होगा? कल्याण ही होगा। और बाबा कैलाश माने क्या और कैलाश नाम क्यों दिया? वो वहां रहता है जहां लाशों की गिनती ही नहीं की जा सकती, सब मरे पड़े हैं। कै लाशें हैं? कै लाशें हैं? एक लाश है, 2-4 लाख है, करोड़ है, ये सैकड़ों करोड़ लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। कैसी स्टेज में है? बुद्धि की स्टेज कैसी है? सब मरे पड़े हैं, कोई जिंदा नहीं, सब मुर्दे हैं। कोई बाप को नहीं पहचानता। आज पहचानते हैं, कल भूल जाते हैं। तो कहाँ का वासी है? कैलाश वासी है। हाँ, दिवाली और रमजान, दिवाली में अली होता है, रमजान में राम होता है, आपस में क्या है? दिवाली में अली होता है तो रमजान में राम होता है, इसका आपस में क्या तालमेल? दिवाली में सिर्फ अली नहीं होता है, दीवा का अली होता है। किसका अली? दीवा का। जैसे हमने अपने यहाँ दिवाली मनाते हैं तो पहले किसका दीपक जलाया जाता है? धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। तो वो धर्मराज हो गया अली। माने जितने भी दीवा हैं, उन दीपकों, आत्मा रूपी दीपकों के बीच में अली है। क्या? अल्लाह नहीं है। अल्लाह माने? अल्लाह माने जो आत्मा सबसे ऊंची हो। कौन है? शिव। अल्लाह नहीं है। लेकिन अल्लाह नई दुनिया रचने के लिए जिसमें पहले प्रवेश करता है, किसमें है? प्रजापिता में प्रवेश करता है, ज्ञान सुनाने के लिए। और ज्ञान से ही गति होती है, सदगति होती है। इसलिए उसको अली कहा जाता है। दीवा प्लस अली। किसका दीवा है वो? अली का दीवा है। इसलिए जब जब दिवाली मनाई जाती है तो पहले धर्मराज का दीवा जलाया जाता है। फिर उस दीवा से और दूसरे दीपक ज्योति जोड़ी जाती है, संग का रंग लगाया जाता है और दीपों की आवली बन जाती है। कतार, लाइन लग जाती है जगते हुए दीपकों की। तो हिंदुओं में दिवाली मनाते हैं और मुसलमानों में रमजान। कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। राम ऐसे है जैसे हमारी जान है। और हाँ, शंकर जी के चित्र में बहुत सारे चित्र में ऐसा दिखा गया है वो बैठ के तपस्या करता है। तो वो तपस्या करना कोई गलत तो नहीं है?
तो अपन आत्मा भी उसी जैसा बैठ के अगर तपस्या करें तो कैसा रहेगा? हद के बैठने की बात है या बेहद में बैठने की बात है? जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में, बाप बेटे बच्चों को समझाते हैं। पहली लाइन क्या होती है? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बैठने का अर्थ क्या है? ये बैठ 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 बार बार क्यों बोलते हैं मुरली की शुरुआत में? साकार में प्रवेश करके इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को स्मृति आए कि बाप कोई न कोई शरीर में बैठ करके समझाते हैं, सुनाते हैं। ये पक्का हो जाए। बैठने का अर्थ है, दूसरे कहेंगे बैठने का अर्थ तो बैठ गए, लेकिन वास्तव में वो बैठ गया या काम करने के लिए दृढ़ हो गया है? काम करने के लिए दृढ़ता आ गई। जैसे भक्ति मार्ग में तपस्या में बैठते हैं तो चलते फिरते तपस्या नहीं दिखाते हैं। मोस्टली कैसे बैठते हैं? चाहे ब्रह्मा की तपस्या में बैठे, चाहे शंकर की तपस्या में बैठे, लेकिन दृढ़ता से बैठा हुआ दिखाते हैं। तो ऐसे ही ये बैठने का मतलब है दृढ़ता, हिले नहीं। एक टांग से खड़ा होगा तो भी हिल सकता है, दोनों टांग से खड़ा होगा तो भी हिल सकता है, लेकिन आसन जमा के बैठ गया तो हिलेगा नहीं। जैसे अड़ियल बैल होता है ना, काम करते करते चलते चलते जब अड़ जाता है तो क्या करता है? बैठ जाता है। तो ऐसे ही बैठने का अर्थ है, हद का अर्थ नहीं उठाना है। क्या? दृढ़ता की स्टेज में बैठने का अर्थ है। भगवान ने हम सभी रचना को एक समान बनाया है। एक समान भगवान ने बनाया है, रचना है ना, भगवान ने बनाया है। आत्मा को शरीर दिया है ना, शरीर दिया, भगवान ने शरीर दिया है। आत्मा को शरीर भगवान ने दिया है, भगवान ने बनाया है। तो लड़खड़ा रहे, जल्दी जल्दी बताओ। बनाया है, अड़ गया। अरे बनाया है कि नहीं बनाया है? अरे भगवान ने बनाया है कि नहीं बनाया है? भगवान ने बनाया। अल्लाह मियाँ ने पहाड़ बनाए, अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने स्त्री पुरुष बनाए, अल्लाह मियाँ ने सब कुछ बनाया। ये पक्का कर दिया क्या? कौन से धर्म में जाने वाले हो? अरे पक्का न कर दो, कन्वर्ट हो जाओ। हैं? अल्लाह मियाँ ने बनाया या बना बनाया है? अरे बोलो ना। हाँ बना बनाया। अब आगे चलो। हाँ हाँ हाँ, आत्मा रूपी शरीर को आत्मा को अलग अलग यानी कम ज्यादा धन भी दिया है। पैसे की यानी कम ज्यादा ऐसा नहीं दिया है। सिर्फ पैसे की बात है? में भी तो ऐसे ही है। माने आत्माओं में जो भिन्नता है वो क्यों है, ये पूछना है। क्या पूछना चाहते हैं? कह रहे बाबा कि जो हम उनको ही बता दें। हाँ, आत्माओं में जो भिन्नता है, नहीं बाबा पैसे के लिए बोल रहे हैं, पैसे किसी के पास ज्यादा, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। अरे सीधी सी बात है, ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। बोला कि नहीं मुरली में? जो यहाँ संगम युग में जिस शूटिंग पीरियड में
जितने ज्ञान रतन धारण करेगा और धारण कराएगा उतना वहां जन्म जन्मांतर क्या बनेगा? धनवान बनेगा। तो अल्लाह मियां ने किया या हमने अपने आप किया? अपने आप किया। भिन्नता भगवान पैदा नहीं करता, भगवान भिन्नता पैदा करता है या एकता पैदा करके जाता है? वो तो एकता पैदा करके जाता है। बाबा हाँ मुरली में कहा है हाँ जी। कि ब्रह्मा ने सहन शक्ति में नंबर 1 लिया है, हाँ। तो फिर भी बच्चों ने इकट्ठा अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही, तो थोड़ा ठहरो। हाँ नंबर 1 कहा है, तो फिर बच्चों ने एक धक्का दिया तो उनका अटैक क्यों आ गया? तो ये नंबर 1 कैसे कह सकते हैं बाबा? ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता का गुण था, वो सहनशीलता का गुण 63 जन्मों में दिखाई पड़ा। पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? था नहीं तो किसका गुण था? तो फिर क्या ये प्रश्न खत्म हो गया? ब्रह्मा को कहा, फिर वही बात कहा तो ये अज्ञानियों ने कहा या ज्ञानियों ने कहा? व्यक्ति का गुण देखना है या उसका गुण देखना है? दिया किसने? देने वाला कौन? देने वाले को देखना चाहिए, ब्रह्मा को नहीं देखना चाहिए। यही बेसिक में और एडवांस में खास फर्क हो जाता है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे, उन्हें असली तो दिखाई नहीं पड़ता कि सहन शक्ति धारण कराने वाला कौन? ब्रह्मा की सहन शक्ति नहीं है, किसकी है? शिव ने सहन शक्ति धारण कराई। और जब परीक्षा आई तो पास हुआ या फेल होना चाहिए? क्यों फेल हो गया? क्योंकि 63 जन्म की वो बनी बनाई नहीं बनी थी। अगर 63 जन्म की बनी बनाई की प्रैक्टिस होती तो पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? पास होना चाहिए। और हाँ जी, बाबा नागपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर एक धुनी करके गांव है। धुनी गांव हाँ वहाँ की गीता पाठशाला वालों ने शिव बाबा को संदेश भेजा है। उनके पास 2 कन्याएं हैं। गीता पाठशाला वालों ने? जी। वो एडवांस की गीता पाठशाला है या बेसिक की है? एडवांस की है। एडवांस की। अच्छा हाँ जी। उनका संदेश है, उनके पास 2 कन्याएं हैं। हाँ जी। और वो शिव बाबा को जवाई बनाना चाहते हैं। शिव बाबा को दामाद बनाना चाहते हैं। दामाद? कन्याएं दामाद बनाना चाहती है, माने अम्मा बनेगी पहले? है? है? क्या कह रहे? बोलने दो बोलने दो। वो सरेंडर होना चाहती है। 2 कन्याएं हैं। 2 कन्याएं सरेंडर होना चाहती हैं जी। हाँ तो उनका ये संदेश है क्या कि हम तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि कंडीशन उनकी खराब है। क्या खराब है? दूर पड़ता है, आ नहीं सकते हैं, परेशानी भी होती है बहुत। दूर पड़ता है, आ नहीं सकती है, तो गरीब है ना? जी हाँ। अच्छा तो जो गरीब हैं उन गरीबों को दान दिया जाता है या नहीं है? दिया जाता है। तो गरीबों को दान दे करके उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? बढ़ाया जा सकता है। आप उनकी फरियाद सबके सामने क्यों सुना रहे हैं? मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं ही हूँ। क्या स्वयं हूँ? उनकी कन्या है। आपकी कन्या? सीधा सीधा बोलो ना। है हाँ जी। वो नागपुर भी आना चाह रही थी परंतु आ नहीं पाई क्योंकि साधन भी नहीं है। साधन सुविधा नहीं होने की वजह से वो आ नहीं सकती यहाँ नागपुर। आप खाना वाना खाते हैं कि नहीं? खाता हूँ। परिवार को खिलाते हैं या नहीं? खिलाते हैं। अगर ज्ञान में ना आए होते तो बच्चियों की शादी करते या नहीं करते हो? कैसे करते? कैसे करते?
हाँ, इकट्ठा करने की पड़ेगा। अरे जी तोड़ मेहनत करते या नहीं करते? बुद्धि में बोझ रहता है कि नहीं, कि हमारे 2 कन्याएं पैदा हो गई हैं, उनकी शादी करनी है, नहीं तो मुंह काला हो सकता है। तो जल्दी जल्दी मेहनत करेंगे या बैठ जाएंगे? मेहनत करेंगे। आप तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे ऐसी बात सभा में न कहें जिससे ये साबित होता हो कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं, हमारी सहायता करो, गरीबों की मदद करो। नहीं, मदद नहीं मांग रहा हूँ बाबा। अरे सभा के बीच में तो बोल रहे हो। हाँ, है अपनी पर्सनल समस्या है तो बाबा को अलग से बताओ। बाबा हाँ, द्रौपदी जो है, जो पहले सबको पुकारती है मदद के लिए तो नहीं आती है? जब भगवान को पुकारती है हाँ। तो भगवान फौरन आ जाते हैं। हाँ जी। तो इसमें इस सृष्टि रूपी नाटक में कौन सा पाठधारी है जिसके बुलाने से भगवान फौरन आ जाते हैं? आ जाते हैं कि मदद दे देते हैं? मदद दे देते हैं। मदद देते हैं, आ नहीं जाते हैं। तो मदद मिलती है। जैसे 98 में दुर्योधन दुशासन जब पीछे पड़े द्रौपदी के, अथवा द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली भुजाओं के पीछे पड़े, गंदे गंदे अभियोग लगाए, और अभियोग लगाने के साथ साथ कोर्ट में और हॉस्पिटलों में कन्याओं को बेइज्जत करने के लिए अखबारों में उन्होंने ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिलवाए। जो भी सेंटर था उस समय एक ही था उस एरिया में, उसमें महीनों तक लेडीज पुलिस इंक्वायरी करने के लिए भेज दी, नंगा करने के लिए, उनका पोता मिल लेने के लिए। हॉस्पिटल में जो सर्जन हैं उनको पर्चियां लिख लिख करके डायरेक्शन दिए कि इनकी मेडिकल टेस्ट कराया जाए। ये समाज के सामने नंगा करना नहीं हुआ। जब मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो बात अखबारों में आती है या नहीं आती है? आती है। तो भगवान ने नंगन होने से बचा लिया। कन्या वहां जाकर के इतनी जोर से चिल्लाई जैसे कोई सोल प्रवेश कर गई हो, और 2-3 जो डॉक्टर आए थे वो भाग खड़े हुए। मना कर दिया। जिन बड़े ऑफिसरों से डायरेक्शन मिला हुआ था, हम नहीं करेंगे। किसने बचाया? भगवान ने ही बचाया। वो तो आखिरी परीक्षा नहीं है, फाइनल पेपर है क्या? नहीं, तुम सब द्रौपदियां हो। ये दुनिया की हालत और दुनिया के ऑफिसरों की हालत और दुनिया के पुरुषों की हालत, जिन पुरुषों को कहा है दुर्योधन दुशासन, वो कन्याओं माताओं को नंगन करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब कलंकीधर प्रत्यक्ष होगा उस समय बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानियों का पार्ट बजाने लग पड़ेंगे। उस समय नग्न होने से कौन बचाएगा? है बाप ही बचाएगा। कोई न कोई युक्ति होगी जिसे बचाएगा। कहावत जब बोलते हैं कि तुम सब द्रौपदी हो, तुम सब ये हो,
तो फिर उसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई होगा ना। द्रौपदी की पैदाइश कहाँ होती है? अग्निकुंड से। कहाँ है वो अग्निकुंड? तो तुम्हें पता ही नहीं चला वो मुखिया कौन है? तुम्हें अपनी अम्मा का ही पता ही नहीं चला। अरे बाबा, हाँ, ये बाबा ने कहा है कि जयमाला का आह्वान करो और जगदम्बा को योगदान दो। हाँ, तो जो मात्रा साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक संगठन होते हैं, जगदम्बा को योगदान दो, बड़ी मम्मी को योगदान दो, योग का दान दो, ऐसा करके बाबा। विजयमाला का आवाहन करो और चंद्रमा को दान करो, तो ये एक ही बात है। नहीं, वो उसका ही पीरियड किस हिसाब से मतलब संगठन में तय किया जाएगा। विजयमाला का आह्वान करना सब मिल करके इकट्ठा। आप विजयमाला के आवाहन की बात कर रहे हैं। विजयमाला का आह्वान भी करना है और जो योग का दान देना है वो किस किस हिसाब से ये करना पड़ेगा। योग का दान उसको देना है जो योग में कच्चा हो, और योग में कच्चा वो होता है जो बाप को भूल जाता है कि बाप को पहचानता है, भूल जाता है। उसको योगदान देना है ताकि बाप की पक्की पहचान हो जाए, बाप के नजदीक आ जाए बजाय दूर जाने के। तो योगदान देना अलग बात और आवाहन करना अलग बात। हाँ, तो मतलब संगठन में जो संगठन होता है ना बाबा, है। तो उस संगठन में ये किस हिसाब से, जैसे पहले 1 घंटा याद होती है, 1 घंटा वाणी चलती है, बाद में थोड़ा ब्रेक होकर के 5 मिनट समझो और से याद होती है और बाद में वार्तालाप चलता है। तो वार्तालाप के पहले ये बात होना चाहिए, विजयमाला का आह्वान करना चाहिए सब मिल करके। कोई परिवार है और परिवार में बाप है, बच्चे बच्चियां हैं, 2 माताएं भी हो सकती हैं। एक माता बाप से बिछुड़ गई रिसेंटली, और एक माता बाप से बिछुड़ी हुई तो है पहले से, लेकिन मन बुद्धि के आधार पर बिछुड़ी हुई नहीं है। तो एक का आवाहन करना है और एक को बुद्धि योग का दान देना है। अब क्या प्रश्न है? तो वार्तालाप के अंदर में ये पीरियड कैसा रखे, मतलब जब परिवार में बच्चों की माँ कारणे अकारणे बिछुड़ जाती है और बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता जो माँ से प्रैक्टिकल में मिल सकता है, तो बच्चे माँ को नजदीक लाने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं कि इकट्ठे होके जब बैठेंगे तभी करेंगे, कि उनकी 24 घंटे की लगन लगी हुई होगी, है लगन अंदरूनी लगी हुई होगी कि हमारी माताएं जो बिछुड़ गई है वो एक हो जाएं, नजदीक पा जाएं बाप के, परिवार संचालन ठीक से चले। संगठन में ही बैठ करके ये काम करना, ये तो सन्यासियों वाली बात हो गई। नहीं, वो तो चलते है बाबा, वो तो अपन अकेले में भी याद करते हैं, तो वो तो ये हाँ जी, करते ही रहते हैं, मगर हाँ जी, संगठन में भी संगठित रूप से अगर संगठन में हम करेंगे तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों को फैलेंगे। हाँ, जैसा हम कर्म करेंगे हमें देख दूसरों को वाइब्रेशन जरूर फैलेगा। बाबा, हाँ, हद में जो पांडव पास थे और उनकी एक ही पत्नी थी, तो एक ही पत्नी से पांडव पास थे, उनकी एक ही पत्नी थी। द्रौपदी, पांडव पांडव 5 भाई थे वो, हाँ, और 5 भाई की एक ही पत्नी थी द्रौपदी। एक ही अर्जुन की दूसरी पत्नी नहीं थी। सुभद्रा थी। फिर वो एक द्रौपदी से 5 भाई तो जैसे बच्चे पैदा हुए क्या? हर बात स्थूल में उठाई जाती है क्या? मैं वेद की बात पूछ रहा हूँ। वेद में कहा हुई?
आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं वो हद में पूछ रहे हैं, बेहद में, और बेहद में पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ बताओ। हाँ, तो मालूम नहीं तो पूछेगा कैसे? जो प्रश्न पूछने वाला है उसे मालूम होगा तब पूछेगा, कि मालूम ही नहीं तब पूछेगा? है मालूम ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं।